के कुछ नियमों को पालन करने के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना चाहिए। छात्रों, प्रस्तुत कविता अनुशासन ही शासन है। कविता के द्वारा रास्ता के 4 नियम कौन कौन से हैं और सड़क पार करते समय हम कैसे पार करना चाहिए और हम लोग दुर्घटना से बचने से क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। छात्रों, अनुशासन ही शासन है कविता के कवि डॉक्टर रमेश मिलन। प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? डॉक्टर रमेश मिलन। इनका जन्म 7 जुलाई 1946 में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 7 जुलाई 1946 में हुआ। प्रस्तुत कविता के कवि के जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला के मचड़ नामक ग्राम में हुआ। इन्होंने राजनीतिक शास्त्र में MA पदवी प्राप्त की। इनके हास्य व्यंग्य नाटिका है बात इतनी सी है। बात इतनी सी है कवि के हास्य और व्यंग्य रचना है। इसके अलावा कविता संग्रह है। इनके कविता संग्रह सोने की मछली। सोने की मछली क्या है? इनका कविता संग्रह है। इसके अलावा मेहनत की महा चिड़ते पन। मेहनत की महा चिड़ते पन कवि के कहानियां हैं। इनके गीत है सरस गीत विज्ञान के। सरस गीत विज्ञान के। इसके अलावा उपन्यास लिखे हैं एक चमन के फूल। एक चमन के फूल इन्होंने लिखे गए उपन्यास है। प्रस्तुत कविता अनुशासन ही शासन है। कविता कोकिला कंठ सलोने गीत नामक कविता संग्रह से लिया गया है। किससे लिया गया है? कोकिल कंठ सलोने गीत नामक कविता संग्रह से लिया गया है। छात्रों, अनुशासन ही अनुशासन का मतलब है कि अनुशासना क्या है? अनुशासन और शासन क्या है? अनुशासन का मतलब है कि यह आज्ञा, उसको शासन पालन करना है। उसका पालन करना है। क्या आज्ञा देते हैं उसे, उस अधिकार को हम क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। प्रस्तुत कविता में रास्ते के कुछ नियमों के बारे में कुछ संकेत दिए हैं। उसको कैसे पालन करना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। आपके टेक्स्ट बुक निकालो, मैं पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुन लो। समझ गए हैं क्या? प्रस्तुत कविता के आशय है कि लाल, हरी, पीले बत्ती, लाल बत्ती, हरी बत्ती और पीली बत्ती, ये 3 बत्ती ट्रैफिक के संकेत है। उस संकेत को कैसे पालन करना चाहिए हम उसके बारे में जानकारी दिए। ये ट्रैफिक के संकेत को कैसे पालन करना है? लाल बत्ती जल गई है तो, लाल बत्ती जले तो रुकना। लाल बत्ती जले तो क्या है? रुकना। हरी बत्ती जले तो चलना और पीली बत्ती जले तो सचेत रहने का है। समझ गए हैं? लाल बत्ती रुकना, हरी बत्ती चलना, पीली बत्ती सचेत रहने के लिए है। और हम गाड़ी
चलते समय रास्ते पार करते हैं। कहाँ पार करते हैं? रास्ते के सभी जगह पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना होने का संभव है। इसलिए रास्ते में ज़ीब्रा क्रॉसिंग देते हैं, उस क्रॉसिंग में ही हम इधर उधर क्या करना चाहिए? सड़क पार करना चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट देखो। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। साइकिल पर हो या हो पैदल कभी न बेढंग चलना। ना जाने क्यों हेलमेट बिना समझदार ये चलते। सिर तो आखिर अपना ही है, इतना नहीं समझते। घर पर जो आते बांट ना दो उनको गम की सौगात। दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी न आम चुराओ। करो मदद घायल की, फौरन अस्पताल पहुंचाओ। जीवन है अनमोल, कोई न होने पाए अनाथ। जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं, उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं। जीवो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत। छात्रों, अपने पाठ के पहले साल में क्या बताए हैं? कविता के पहले साल में पहले पंक्ति में चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो। चलती बस में चढ़ो, चलना, चलने का मतलब क्या है? जाना। चलती बस में चलना, चढ़ो नहीं तुम चलती बस में, बस चलते रहते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं? चढ़ने के लिए दौड़ते हैं, चढ़ जाते हैं। ऐसे मत चढ़ो। ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಹತ್ತಬೇಡಿ और कभी मत कूदो, कभी मत कूदो। ಮತ್ತು ಬಸ್ಸು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾರಬೇಡಿ, ಇಳಿಬೇಡಿ। ಬಸ್ಸು ಹೋಗುವಾಗ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಇಳಿಬೇಡಿ। कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना। सभी कभी भी इंडियो पूरा सड़क पर जाकर तुम लोग क्या नहीं करना चाहिए? खेलना नहीं चाहिए। ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಟ ಆಡಬಾರ್ದು। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? साइकिल पर हो या पैदल या हो पैदल, साइकिल पर हो या हो पैदल कभी न बेढंग चलना। साइकिल पर हो या पैदल, रास्ते में चलते आप लोग साइकिल पर जाते हैं और किसी न किसी गाड़ी पर चलते हैं। आंखें बंद करके नाक बेड़ा, बेड़ा को मतलब है कि अंधा, आंखें बंद करके नहीं चलना चाहिए। साइकिल पर हो या पैदल, ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಥವಾ ಪೈದಲ್ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ना जाने क्यों हेलमेट बिना समझदार ये चलते। ना जाने क्यों हेलमेट बिना, बहुत सारे लोग हेलमेट के बिना चलते हैं। बाइक चलाते हैं आप लोग, बहुत पसंद रखते हैं आप लोगों को बाइक चलाना। उस समय क्या करते हैं? हेलमेट नहीं पहनते हैं। हेलमेट के बिना चलने वाले कौन हैं? बहुत सारे समझदार व्यक्तियाँ हैं। समझदार ಬುದ್ಧಿವಂತರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಹಾಕದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? चलने के समय आप लोग बाइक में चलते हैं ना, तब क्या करना चाहिए? हेलमेट पहनकर ही चलना चाहिए। दुर्घटना हो गई है तो हम बचने के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। समझ गए क्या? ना जाने क्यों हेलमेट बिन समझदार ये चलते।
ಯಾಕೆ ಈಗ ಬುದ್ಧಿವಂತರೇ ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? सिर्फ तो आखिर अपना ही है इतना नहीं समझते। बुद्धिमान या समझदार सिर्फ तो आखिर अपना ही है ತಂದೆ ತಲೆಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ। इसके बारे में उन्होंने नहीं समझते हैं, इसलिए हेलमेट के बिना चलते हैं। सिर को चोट लगती है, ये हम लोग दुर्घटना हो गई तो बाइक पर जाने के वक्त क्या हो जाते हैं, हमारे सिर को चोट लगते हैं। इस कारण से चोट का मतलब है कि पिट्ठू। इस कारण से हम क्या करना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। तले नಮ್ಮದೇ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಾಡಿಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ। घर पर जो होते बाट ना दो उनको गम की सौगात। घर पर जो होते बाट प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं। आप लोग बाहर गए तो हम लोग किसी न किसी जगह गए तो हमारे घर वाले क्या करते हैं, कितना देर में आते हैं, उसके प्रतीक्षा करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। हम लोग जाने के समय हम क्या करते हैं, हेलमेट पहनते हैं या नहीं? कुछ लोग पहनते हैं, कुछ लोग ना पहनते हैं। इस कारण से घर वाले क्या करते हैं, हम लोग कब आते हैं उसके बारे में उन्होंने प्रतीक्षा करते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। उनको गम की सौगात गम दुख, गम का मतलब है कि दुख, सौगात दुख की सौगात का मतलब है कि उपहार, भेंट। ನೀವು ದುಃಖದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನೀವು ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी न आंख चुराओ, करो मदद घायल ही फौरन अस्पताल पहुंचाओ। दुर्घटना हो जाए सड़क पर दुर्घटना हो जाते हैं, क्यों, कभी न आंख चुराओ, सामने न आना। हम क्या करना चाहिए, दुर्घटना हो जाते हैं सड़क पर, तब हम क्या करना चाहिए, इसे सड़क पर दुर्घटना हो जाती है उसे मदद करना चाहिए। मदद का मतलब है कि सहायता, तुरंत फौरन अस्पताल उसे पहुंचाना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए। ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದುರ್ಘಟನೆ ಆಗಿ ಯಾರು ಗಾಯಗೊಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು। जीवन है अनमोल कोई ना होने पाए अनाथ। ಜೀವನ ಅನ್ಮೋಲ್ ಹೇ, ಅಮೂಲ್ಯ ಹೇ। ಜೀವ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥದ್ದು। ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಕೋಯಿ ನ ಹೋನೆ ಪಾಯೆ ಅನಾಥ್, ಕೋಯಿ ನ ಹೋನೆ ಪಾಯೆ ಅನಾಥ್, ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನಾಥರನ್ನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು। ಎಲ್ಲರ ಜೀವ ಅವರವರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು। ಆದುದರಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕು। जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं उनका पालन करने वाले सबके प्रिय हो रहे हैं। जगह जगह पर चौराहों पर संकेत दिए हैं, जो संकेत दिए हैं, ट्रैफिक के संकेत है ना रास्ते में, उसे क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। जगह जगह पर चौराहों पर, चौराहे का मतलब ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಕೊಡ್ತದಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ರಸ್ತೆ ಸೇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಚೌರಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಕೇತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಲಿಸಬೇಕು। उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहेंगे। कौन पालन करते हैं, उनको सभी प्यार करते हैं, सबके प्रिय हो जाते हैं वे लोग, नहीं तो नहीं। ಯಾರು ರಸ್ತೆಯ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ
ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟವಾಗ್ತಾರೆ. जीवो और जीने दो का वे पार रहे सिद्धांत. जीवो और जीने दो, तुम भी जीवो और दूसरों को भी जीने को दो. वही सिद्धांत को हम लोग क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए. ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ಇತರರಿಗೂ ಬದುಕಲು ಬಿಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, जीवो और जीने दो का, जीवो जीवो का मतलब है कि बदुकु और जीने दो, इतरिಗೂ ಕೂಡ ಬದುಕಲು ಬಿಡು. ಈ सिद्धांतವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. समझ गए क्या? रास्ते के नियमों को पालन करें तो हम दुर्घटना से बच सकते हैं. रास्ते में चलने के समय हम क्या करना चाहिए, चलते समय रास्ते के संकेत पालन करना चाहिए. हेलमेट पहनकर, बाइक में जाने के वक्त हेलमेट पहनकर चलना चाहिए. और इसके अलावा रास्ते में खेलना कूदना नहीं चाहिए और चलती बस में चढ़ना नहीं चाहिए और उतरना भी नहीं चाहिए. और सड़क पार करते समय रास्ते को ध्यान से देखकर हम लोग ज़िब्रा क्रॉसिंग है ना, उस पर ही सड़क पार करना चाहिए. समझ गए हैं क्या? अच्छा छात्रों देखो, बेटा तो मतलब है कि अंध, बाट जोड़ना, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, गम दुख या शोक, सौगात उपहार भेंट, आम चुराना, सामने न आना, फौरन तुरंत जल्दी शीघ्र, अनमोल अमूल्य. क्या अमूल्य है, क्या अनमोल है? हमारा जीवन ही अमूल्य है.